माय नेम इज मुनीश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीश मैथ। आज हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक आयत का क्षेत्रफल और परिमाप हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, उसका प्रोग्राम कैसे बनता है, आज इसके बारे में हम सीखेंगे। और साथ ही ये भी सीखेंगे कि एक ही प्रोग्राम को एक बार रन करने के बाद हम उसमें मल्टीपल क्वेश्चन, एक से ज़्यादा प्रश्न हैं जो वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो लूप की हेल्प के साथ होंगे और आपको आज लूप का कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा। सबसे पहले मैं एक क्लास लेता हूं। क्लास का नाम रखता हूं रेक्टेंगल, क्योंकि हमने रेक्टेंगल आयत पर ही काम करना है। एरिया एंड पेरीमीटर, मैं इसमें क्लास लैंग्वेज जावा ले लेता हूं, ओके करता हूं। तो रेक्टेंगल नाम की मेरे पास एक क्लास बन गई। इस पर डबल क्लिक करता हूं। डबल क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पे कमेंट्स लिखे हुए हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने भी कमेंट लिखने हो तो कमेंट लिखने का तरीका होता है /*, ठीक है। स्लैश और स्टार से शुरू होते हैं, स्लैश और स्टार के साथ ही बंद होते हैं। बीच में आप कोई भी लाइंस लिख दोगे तो वो आपके कमेंट बन जाएंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज में वो कंसीडर नहीं होते। सिर्फ लंबे लंबे जब हम प्रोग्राम लिखते हैं उनको याद रखने के लिए होता है कि कहाँ पे हमने क्या कोडिंग की है। इसको मैं डिलीट करता हूं। उसके बाद पब्लिक क्लास रेक्टेंगल के अंदर जो कुछ भी पड़ा है प्री रिटर्न, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक, अब मेरे पास एक बेसिक क्लास बच गई, पब्लिक क्लास रेक्टेंगल। सबसे ऊपर हम लेते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, क्योंकि हमें इस प्रोग्राम में स्कैनर चाहिए, तो स्कैनर की जो लाइब्रेरी है, स्कैनर नाम का मेथड हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इसके अंदर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें एक मेथड लिखना होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। फिर ये यहां से शुरू होता है और यहां खत्म हो जाता है। क्लियर। अब ये एरर बता रहा है, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में मैंने एस छोटा डाल दिया, एस को बड़ा लिखते हैं। अब इस मेथड के अंदर ही हम काम करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं एक स्कैनर ले लेता हूं। स्कैनर इसलिए लेता हूं क्योंकि मेरे को पता है कि जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को कैलकुलेट करेंगे तो यूजर से उसकी लेंथ और ब्रेड्थ, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों एंटर करवाएंगे। तो हमें एक चाहिए स्कैनर। हम क्या करेंगे, स्कैनर, स्कैनर का नाम रख लेते हैं, मैंने पहले भी नंदनी नाम का स्कैनर लेता हूं, इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसके अंदर लिखना है हमने सिस्टम डॉट इन। क्लियर। ये हमारे पास नंदनी नाम का एक स्कैनर आ गया। अब नंदनी नाम के स्कैनर के थ्रू ही हम यूजर से वैल्यू इनपुट करवाएंगे। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, मैंने प्रिंट करवाना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहां एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो प्रिंट है इसकी पी जो है वो स्मॉल डलती है। इसके अंदर अब हम डबल कोट्स में लिखते हैं। डबल कोट में हम क्या लिखेंगे, एंटर
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ एंटर करें। उसके बाद यूजर जब लेंथ एंटर करेगा तो उस लेंथ को हमने किसी वेरिएबल में रखना है। वो वेरिएबल आप इंट भी ले सकते हो, फ्लोट भी ले सकते हो। ओके, मैं यहां पे इंट लेता हूं। इंट लेंथ उसका वेरिएबल का मैंने नाम रख दिया, क्योंकि लेंथ जो यूजर एंटर करेगा वो वेरिएबल भी मैंने उसका नाम लेंथ रख दिया, लेंथ के अंदर ही वो स्टोर हो जाएगी। लेंथ इज इक्वल टू नंदनी नाम का स्कैनर, जहां से यूजर लेंथ को इनपुट करेगा और हमने लेंथ के अंदर उसको स्टोर करवा दिया है। नंदनी डॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर। अब यूजर ने लेंथ उसकी इनपुट कर दी। अब इन दो लाइंस को आप कॉपी भी कर सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। फिर हम यूजर को कहेंगे एंटर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो जब ब्रेड्थ वो एंटर करेगा तो इसका भी हमने जो वेरिएबल लेना है वो लेंथ से डिफरेंट लेंगे। मैं इसका नाम रख दिया ब्रेड्थ। अब यूजर ने हमें दो चीजें दे दी, लेंथ भी दे दी, ब्रेड्थ भी दे दी। अब हमारा काम रह गया, हम उसका पेरीमीटर और एरिया कैलकुलेट करेंगे। जब हमने पेरीमीटर और एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी हमें दो वेरिएबल चाहिए। तो मैं पहला वेरिएबल ले लेता हूं इंट पी। पी मींस पेरीमीटर। एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है आपको पता ही है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, 2 मल्टीप्लाई को हम स्टार के साथ लिखते हैं, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक। अब कई बच्चे सोचेंगे कि मैंने इसको लेंथ और ब्रेड्थ को ऐसे क्यों लिख दिया। ठीक है, यहां आप ये नहीं कि L प्लस बी लिख दो, क्योंकि ये लेंथ वो लेंथ है जो मैंने वेरिएबल ले रखा है और ये ब्रेड्थ वो ब्रेड्थ है जो मैंने वेरिएबल के अंदर यूजर से इनपुट करवाई है। ठीक, ब्रेड्थ नाम का भी एक वेरिएबल है मेरे पास। फिर हम इंट में एरिया ले लेते हैं ए के साथ। एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ के इक्वल है ना। अब देखो हमने मीटर और एरिया दोनों को कैलकुलेट करवा दिया। अब हमारा क्या काम रह गया, अब हमारा काम है इन दोनों वैल्यूज को यूजर को दिखाना। तो यूजर को हम कैसे दिखाते हैं, प्रिंट की हेल्प के साथ। इसको कंट्रोल सी किया मैंने, नीचे कंट्रोल वी कर दिया। तो कंट्रोल वी करने के बाद प्रिंट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, डबल कोट्स मैंने बंद कर दिए जहां पे। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कहां से कैलकुलेट हुआ है, पी से। तो मैं यहां पे प्लस डालकर पी लिख दूंगा, क्योंकि कैपिटल पी है तो कैपिटल पी ही लिखूंगा। अब मेरे को एरिया प्रिंट करवाना है कि एरिया कितना कैलकुलेट हुआ है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा पेरीमीटर की जगह पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया किस वेरिएबल में है, ए वेरिएबल में। क्लियर। अब इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल सही हो गया, कोई एरर नहीं आई। कंपाइल करने के बाद मैं इसको कट आउट करके रन करता हूं। जब मैं इसको रन करता हूं तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, ऊपर लिखा आएगा एंटर लेंथ, मैंने लेंथ 45 डाल दी। फिर लिखा आएगा एंटर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, मैंने ब्रेड्थ डाल दी 85। अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 260, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3825, ये इसने कैलकुलेट कर दिया। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कि आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि एक बार प्रोग्राम को रन करने के बाद
मल्टीपल क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेटा हमें एक नई चीज सीखनी पड़ेगी इसके अंदर, जिसको बोलते हैं लूप्स इन जावा। सबसे पहली बात आती है कि लूप जावा के अंदर होते क्या हैं। तो देखते हैं, नोटपैड में मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। लूप्स इन जावा, डेफिनेशन क्या है? इन कंप्यूटर साइंस अ लूप इज अ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर that repeats a sequence of instructions until a specific condition is met। क्या मतलब हुआ इसका? कहते हैं लूप जो है वो एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, प्रोग्रामिंग का बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है। दैट रिपीट ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसके अंदर जो भी लिखा होता है उसको वो रिपीट करता रहता है। कब तक? until a specific condition is met। हम उस लूप के साथ एक कंडीशन लगाते हैं कि जब तक ऐसा नहीं हो जाता तो वो काम करता रहता है। क्लियर? जैसे हम किसी को नहीं बोल देते, जब आपका प्रिंसिपल, आपका टीचर आपको बोलता है कि जब तक आपका काम फिनिश नहीं होगा आप कमरे से बाहर नहीं आओ। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने आपके ऊपर एक लूप लगा दिया। लूप क्या है कि काम फिनिश होना चाहिए, तब तक आप कमरे के अंदर ही रहोगे वर्क करते। ठीक है, जब काम फिनिश हो जाएगा तब आप कमरे से बाहर आओगे। वही बात इस लैंग्वेज में है। जब तक हम उसको एक कंडीशन देंगे, जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होती, वो जो उसके अंदर लिखा हुआ कोड है वो बार बार काम करता रहेगा। क्लियर? उसको बोलते हैं लूप। प्रोग्रामर्स यूज लूप टू साइकिल थ्रू वैल्यूज। ठीक है, लूप कहां पे लगता है? वैल्यूज पे लगता है। एड सम ऑफ नंबर्स, रिपीट फंक्शंस एंड मेनी अदर थिंग्स। Two of the most common types of loop are while loop and for loop। बेटा जावा में जो दो मेन, नॉट ओनली इन जावा बट इन एवरी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में दो तरह के लूप ज्यादा कॉमन हैं। पहले नंबर का लूप है while लूप और दूसरे नंबर का लूप है for लूप। आज जो हम काम करेंगे वो while लूप पे करेंगे। ठीक है, for लूप हम लगाएंगे जब हमने टेबल लिखने होंगे कि यूजर एंटर करेगा किसी भी नंबर, कोई भी एक नंबर एंटर करेगा तो यूजर के सामने हमारा प्रोग्राम उसी नंबर का टेबल अपने आप बना देगा। लेकिन आज हम while लूप का प्रयोग करेंगे। वो कैसे करना है आपको बताता हूं। रेक्टेंगल वाले क्लास पे मैं क्लिक करता हूं, प्रोग्रामिंग मेरी खुल गई। प्रोग्रामिंग में मैं सबसे ऊपर कोई एक इंट ले लेता हूं, वेरिएबल। इंट जो वेरिएबल मैं लूंगा वो ऐसा होना चाहिए कि आपने प्रोग्राम में यूज न किया हो। ठीक है, जैसे हमने तो पी ए लेंथ और ब्रेड्थ की है ना, एक्स हमने कहीं नहीं लिया। तो एक्स की वैल्यू मैंने 1 ले ली। ठीक, मैंने एक इंट नाम का वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा एक्स और उसकी एक फिक्स वैल्यू भी दे दी मैंने 1। पहले तो क्या होता था, हम एक वेरिएबल ले लेते थे, उसकी वैल्यू यूजर इनपुट करता था जब हम कैलकुलेट करवाते थे। अब मैंने इसकी फिक्स वैल्यू 1 ले ली। अब मैंने यहां पे लिखा while x इज इक्वल टू 1। ठीक, यहां से मेरा लूप शुरू होता है। तो मैं यहां पे करली ब्रैकेट है जो वो शुरू कर देता हूं, बिल्कुल नीचे करली ब्रैकेट को बंद भी कर देता हूं। ठीक, अब मेरी जो प्रोग्रामिंग पहले की हुई थी वो किसके अंदर एंटर हो गई? while लूप के अंदर। while लूप क्या कहता है कि ये अंदर वाली ब्लू वाली प्रोग्रामिंग तब तक चलेगी जब तक x की वैल्यू 1 है। जब तक x की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब आप सोच के देखो कि ऊपर x की वैल्यू तो मैंने पहले ही 1 ले ली। ठीक, कंप्यूटर क्या चेक करेगा कि x की वैल्यू 1 है या नहीं है? कंप्यूटर को हर बार x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। इसका मतलब हमारी अंदर वाली जो प्रोग्रामिंग है वो हमेशा चलती रहेगी। ये लूप चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि
मैंने x की वैल्यू 1 ली है और while जो लूप है वो क्या चेक कर रहा है कि x की वैल्यू 1 है या नहीं है, वो हमेशा ही सच है। ठीक है, तो इसी तरह हम अपने क्वेश्चंस को रिपीट कर सकते हैं। क्लियर? अब आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन रिपीट कैसे होंगे। इसके नीचे मैं प्रिंट एक चीज करवा देता हूं। कंट्रोल सी किया मैंने, फिर कंट्रोल वी किया। इसके अंदर मैंने यहां पे डबल कोट्स लिए और प्रिंट करवा दी एक लाइन, डॉटेड लाइन। ये लाइन मैंने क्यों प्रिंट करवाई? ताकि आपको पता चल जाए कि आपका पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन यहां खत्म हो चुका है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ गया। ठीक, जब मैं रन करूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद मैं इसको कट आउट करता हूं और राइट क्लिक के बाद इसको रन करता हूं। अब देखो, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ओके, क्लियर करने के बाद ये ऊपर पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने 45 डाल दिया। एंटर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ एंटर करो, मैंने 78 डाल दी। तो देखो, इसने कहा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 246 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 3510। अब देखो डॉटेड लाइन प्रिंट हो गई। डॉटेड लाइन प्रिंट होने के बाद इसने फिर मेरे से पूछ लिया एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, है ना। अब देखो क्वेश्चन रिपीट होकर आने लगे ना। अब कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहां पे मैंने लिखा 12, एंटर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल मैंने 41 डाल दी। तो इसने कैलकुलेट करके पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कहता है 106 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 492 है। ठीक, फिर दोबारा थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। कितने भी क्वेश्चन आप यहां पे सॉल्व करके देख सकते हो। और ऊपर बिल्कुल टॉप में हम लिख सकते हैं कि हम क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। वो कैसे लिखेंगे? कट आउट करता हूं मैं, क्लोज, नीचे से भी क्लोज कर देता हूं, रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करता हूं। अब जो आपने लिखा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, कंट्रोल सी किया मैंने, ऊपर हम लिख रहे हैं कंट्रोल वी किया, इसके अंदर मैंने लिख दिया प्रोग्राम टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, मैंने इसको बता दिया कि जो हम अब प्रोग्राम चला रहे हैं, जो रन हो रहा है, वो किसके लिए है, प्रोग्राम टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसके लिए है। अब यहां पे एक बात थोड़ी सी ध्यान देने की है, वो ये है कि अगर आप इस लाइन को लूप के अंदर लिख दोगे तो ये हर बार जब नया क्वेश्चन आएगा प्रिंट हो जाएगी, हर बार नई बार प्रिंट होगी। अगर आप इसको लूप के बाहर लिख दोगे तो सिर्फ एक ही बार ऊपर टॉप पर प्रिंट होगी। ठीक, हम रन करके देखते हैं, कंपाइल करते हैं, फिर इसको रन करते हैं। रन करने के बाद मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं। अब दोबारा रन करते हैं इसको क्लोज करके। यहां नीचे से भी बंद किया मैंने, रेक्टेंगल पर राइट क्लिक किया, रन कर दिया। देखो ऊपर क्या प्रिंट हो गया, प्रोग्राम टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, इसने बता दिया। एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैंने 25 डाल दी। एंटर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल मैंने 85 डाल दी। फिर इसने दोनों को कैलकुलेट करके सेकंड क्वेश्चन पे आ गया, फिर दोबारा कह दिया प्रोग्राम टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अगर आप उस लाइन को व्हाइल लूप के बाहर लगा देते हो, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता, पहले हम इसको क्लियर भी कर देते हैं, क्योंकि बार बार जब हम दोबारा रन करते हैं तो क्लियर करना पड़ता है।
डबल क्लिक करके मैंने कोडिंग खोली, इस लाइन को कंट्रोल एक्स किया और मैंने ऊपर प्रिंट करवा दिया व्हाइल लूप के बाहर। ठीक, कंपाइल किया, अब रन करते हैं इसको। अब इसने एक बार बता दिया इसको, प्रोग्राम टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ एंटर करें 41 की, ब्रेड्थ एंटर करें 56 की, पेरीमीटर बता दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता दिया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो वो ऊपर वाली लाइन थी इसने दोबारा प्रिंट की नहीं की, क्योंकि उसको हमने लूप के बाहर निकाल दिया। बेटा जो लूप है ना, प्रोग्रामिंग की जान है वो, इसलिए लूप को पूरे ध्यान से आपने समझना है, बना के देखने हैं अपने प्रोग्राम। इसके बाद एक दो दिन के बाद मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा कि आप खुद का एक प्रोग्राम बना के देखिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। इसको जरूर करना, और किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको पूरा रिप्लाई मिलेगा। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को टेलीग्राम ग्रुप के साथ जोड़ें। थैंक यू।